हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स नंबर के वेरिएशन की। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं पहले। तो अगर आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा तो क्या होता है? आरबीसी काउंट इंक्रीज हो तो उसे पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है। जब आरबीसी काउंट इंक्रीज हो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। ये किन कंडीशंस में होता है? नंबर 1, एज। तो बर्थ के टाइम आरबीसी काउंट होता है 8 टू 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड में। ये काउंट डिक्रीज होता है 10 डेज में बर्थ के बाद। ये इसलिए होता है क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है जो कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस करता है कुछ न्यूबॉर्न बेबीज में। और इन्फेंट्स और ग्रोइंग चिल्ड्रन में सेल काउंट ज्यादा होते हैं अडल्ट्स के आरबीसी काउंट से। दूसरा, जेंडर। फीमेल्स में प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद आरबीसी काउंट सिमिलर होता है मेल से। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पीरियड में आरबीसी काउंट कम होता है मेल से। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड। जो लोग माउंटेन्स इनहेबिटेंट्स हैं मतलब पहाड़ों पर रहते हैं उनका आरबीसी काउंट ज्यादा होता है 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से। ये इसलिए होता है क्योंकि टिश्यूज तक ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होती है यानी हाइपोक्सिया होता है हाई एल्टीट्यूड में। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन को जो किडनी में होता है जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। अब इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को ताकि ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस हो। चौथा, मस्कुलर एक्सरसाइज। ये टेम्परेरी इंक्रीज है आरबीसी काउंट में एक्सरसाइज के बाद। अब ये क्यों होता है? माइल्ड हाइपोक्सिया और स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। स्प्लीन स्टोर करता है आरबीसीज को। हाइपोक्सिया इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को जो फिर रिजल्ट करता है एडेनलिन सिक्रेशन में एडेनल मेडुला से। एडेनलिन कॉन्ट्रैक्ट करता है स्प्लीन को और आरबीसीज रिलीज होते हैं ब्लड में। पांचवा, इमोशनल कंडीशंस में जैसे कि एंजाइटी में आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और आगे ये सिमिलर होता है मस्कुलर एक्सरसाइज की तरह। छठा, इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज से आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होने से सारी बॉडी की एक्टिविटीज इंक्रीज होती है जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन भी है। सातवां, आफ्टर मील्स। मील्स लेने के बाद आरबीसी काउंट में स्लाइटली इंक्रीज होता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है। पहला, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। डीप सी में जहां बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई होता है, जब ऑक्सीजन टेंशन ब्लड में हायर होता है तो आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा। दूसरा, स्लीप के टाइम। स्लीप के टाइम और इमीडिएटली स्लीप से उठने के बाद आरबीसी काउंट स्लाइटली डिक्रीज होता है। जनरली सारी एक्टिविटीज बॉडी की डिक्रीज होता है स्लीप के टाइम जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन भी है। तीसरा, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आरबीसी काउंट डिक्रीज होते हैं क्योंकि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। इस इंक्रीज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा जो कि रिजल्ट करेगा हीमोडाइल्यूशन में। सो आरबीसी काउंट रिड्यूस होगा। अब आते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशंस पर। जब एबनॉर्मल इंक्रीज होगा आरबीसी काउंट में उसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी इंक्रीज होंगे अब 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड में। ये पॉलीसाइथीमिया दो टाइप के होंगे, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पहला है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये एक डिजीज है जिसमें परसिस्टेंट इंक्रीज होता है आरबीसी काउंट में 14 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से ज्यादा ब्लड में। पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि रेड बोन मैरो की मैलिग्नेंसी में। दूसरा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। इसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एम्फीसीमा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग जैसे कि फास्फोरस और आर्सेनिक और रिपीटेड माइल्ड हेमरेजेस। ये सारी कंडीशंस रिजल्ट करती हैं हाइपोक्सिया को जो कि स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन रिलीज को। फिर इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को जो कि रिजल्ट करता है आरबीसी के काउंट में इंक्रीज को। अगर एबनॉर्मल डिक्रीज हो आरबीसी काउंट में तो उसे बोलते हैं एनीमिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।